एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सैम पित्रोदा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कांग्रेस ने एक बार फिर से सैम पित्रोदा का ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष यहां पर नियुक्त कर दिया है। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया है कि जैसे ही देश में चुनाव खत्म हुआ, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, वैसे ही सैम पित्रोदा की पार्टी में वापसी करवा दी गई, क्योंकि राहुल गांधी को सलाह की जरूरत होती है। कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एक आदेश पारित हुआ कि तुरंत प्रभाव से विथ इमीडिएट इफेक्ट श्री सैम पित्रोदा को चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस रीअपॉइंट किया जाए। मतलब वही सैम पित्रोदा जिन्हें माना जाता है कि वो प्रथम परिवार के कांग्रेस के सबसे ज्यादा विश्वस्त और करीबी है, जो राहुल गांधी के डिक्लेयर्ड मेंटोर एवं गुरु हैं, और जो राहुल गांधी जब अमूमन विदेशी दौरे पर जाते हैं तो सारे विदेशी दौरों को पूरी तरह से प्लान करने का काम या जिम्मा जिसके हाथ में होता है, वो सैम पित्रोदा, जिन्हें वो अक्सर शायद जो मुझे बताया गया अंकल सैम भी कहते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि सैम पित्रोदा को एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत प्रभाव से पित्रोदा की नियुक्ति को मंजूर कर दिया है। इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दे दी है। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर पत्र जारी कर दिया है और पत्र जारी करते हुए यह बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष यहां पर बनाया जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने अपने विवादित बयानों के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पित्रोदा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने बयानों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कई मौकों पर ऐसा समय आया जब मुश्किलें खड़ी कर दी थी, लेकिन जब एक बार फिर से सैम पित्रोदा को ही यहां पर मौका दिया गया है, तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है कांग्रेस पार्टी पर। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर क्यों और किस टिप्पणी के बाद सैम पित्रोदा विवादों में आ गए थे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये लोकसभा चुनाव का ही वक्त था। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर टिप्पणी की थी और ये कह दिया था कि भारत के पूर्व में रहने वाले लोग चीनी लगते हैं। क्या कहा सैम पित्रोदा ने, आपको बताते हैं। भारत के पूर्व में रहने वाले जो लोग होते हैं वो चीनी की तरह दिखाई देते हैं, चीन के लोगों की तरह दिखते हैं। दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी यहां पर दिखाई देते हैं। ये सैम पित्रोदा की तरफ से कहा गया था। पश्चिमी भारत के लोग अरब के निवासियों की तरह दिखाई देते हैं, यह भी उन्होंने कहा था। इसके अलावा उत्तर भारतीय गोरे होते हैं, शायद वो गोरों जैसे दिखाई देते हैं, यह भी सैम पित्रोदा की तरफ से ही कहा गया था। और इसीलिए माना गया कि भारत को तोड़ने वाली, विभाजन वाली जो बयानबाजी है वो सैम पित्रोदा को नहीं करनी चाहिए। और ऐसे में सीधे सीधे जो आरोप है वो सैम पित्रोदा पर लगे थे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ये कहा गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। हालांकि ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से यहां पर टिप्पणी की थी उसको लेकर ये सवाल उठे कि आखिर सैम पित्रोदा, चूंकि आप देखिए राहुल गांधी के भी हमेशा से ही वो करीबी माने जाते रहे हैं, अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं जब एक बार फिर से उन्हें यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको ये भी बता दें कि सैम पित्रोदा की नियुक्ति पर जयराम रमेश का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने क्या कहा है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा गया है, हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा बयान और टिप्पणी यहां पर की जो कांग्रेस को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। आपसी सहमति से उन्होंने ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि किस संदर्भ में बयान दिए गए थे और बाद में उन्हें कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें इस आश्वासन पर फिर से नियुक्त कर दिया है कि वो भविष्य में इस तरह के विवादों को जन्म देने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। सैम पित्रोदा को एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत प्रभाव से पित्रोदा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी। उन्हें पत्र जारी करते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष बनाया जाता है। सैम पित्रोदा के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बनते ही सियासत गर्मा गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने नियुक्ति के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा। कांग्रेस ने फिर से उस सैम पित्रोदा को, जिसने कभी ये कहा था
कि 1984 हुआ तो हुआ, क्या बड़ी बात है, अगर सिख मारे गए तो मारे गए। उसको दोबारा से ओवरसीज का कांग्रेस का चेयरपर्सन बनाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने अपने विवादास्पद बयानों के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पार्टी के लिए कई मौकों पर मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। और इधर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है और इसी के बाद कल दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाली है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी करने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी लोकसभा में 2 जुलाई और राज्यसभा में 3 जुलाई को चर्चा का जवाब देंगे। ये बड़ी खबर सामने आ गई है। 21 घंटे तक चर्चा होगी, ये भी तय हो चुका है, जिसमें 8 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी को दिया जाना है। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। 2 जुलाई को लोकसभा में चर्चा पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र किया है और आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया गया। ये बड़ी खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में कई मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इमरजेंसी को लेकर एक बार फिर से उन्होंने लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला इमरजेंसी को बताया। इसमें संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। और उधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है और ये कहा है कि ये लूली लंगड़ी सरकार है। आज अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मसले पर अब राजनीति गर्म हो चुकी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कह दिया है कि ये तो लूली लंगड़ी सरकार है और आज अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। मोदी जी, जो तुमने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, पहले इसका जिक्र करो। जिस तरीके से निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है, उसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से, ये है इमरजेंसी। इसका जिक्र करो, इसे हटाओ। ऐसे भी जनता ने आपके प्रति इतना अविश्वास कर दिया है कि आज नहीं कल तो हट नहीं होगा। 5 साल चलने वाला नहीं। एक थकी हारी सरकार का, लूली लंगड़ी सरकार का, बैसाखी पर चलने वाली सरकार का अभिभाषण। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होने और कड़ी सजा होने की भी बात कह दी है। राष्ट्रपति ने परीक्षाओं में पारदर्शिता को बहुत जरूरी करार दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण आज हुआ और उनकी तरफ से पेपर लीक का भी जिक्र किया गया। निष्पक्ष जांच जरूर होगी, ये भी यहाँ पर विश्वास दिलाया गया है और पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून भी बनाया जाएगा। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया,
सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है।